भोपाल में तरुण भनोटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहा, सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई भी कर पाती तो अच्छा होता। पलेरा के आलमपुरा में पीड़ित परिवार ने सौंपा ज्ञापन। दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। आरोपी समेत अधिवक्ता पर घर में घुसकर हमले का लगाया आरोप। सिंगरौली के जयंत कोयला खदान में हैवी ब्लास्टिंग से गिरा घर। 17 साल के युवक की दबने से हुई मौत। मुआवजा और हैवी ब्लास्टिंग बंद करने को लेकर धरने पर बैठे पीड़ित परिवार। राजगढ़ के पचौर में तहसीलदार पर हुए हमले पर बड़ी कार्रवाई। मामले में भाजपा नेता भगवान सिंह राजपूत गिरफ्तार। 3 में से 2 आरोपी फरार। भोपाल के बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक। समर्पण निधि को लेकर बनी रणनीति। जिले को 4 करोड़ रुपए के धन संग्रह का लक्ष्य। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में आप खबरें विस्तार से। हिजाब मामले पर हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर रणनीति के लिए देश के विभाजन का पाप कांग्रेस पार्टी के सिर मढ़ दिया, जिस पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि ये वही रामेश्वर शर्मा है जिनकी पार्टी अंग्रेजों से लड़ने की बजाय उनकी मुखबिरी कर रही थी, और हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो हमारे पूर्वज और हमारी पार्टी के पुराने नेता देश की आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे थे। वहीं उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कुर्बानी बड़ी है या एक गाना गाना ये तय करें। ये वही पार्टी के सदस्य हैं और वही रामेश्वर शर्मा हैं जिनकी पार्टी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए मुखबिरी कर रही थी लड़ने के बजाय, और हम उस पार्टी के सदस्य हैं कि हम और हमारे पूर्वज और हमारी पार्टी के नेता पुराने और हमारे पूर्वज देश को आज़ाद कराने के लिए जान की बाजी लगाकर कुर्बानी दे रहे थे। तो कुर्बानी बड़ी है या एक गाना गाना बड़ा है, फिर इस पर ये तय करें। और ये इनको चाहिए, ये देश समझने की ज़रूरत है कि ये देश सभी धर्मों के सम्मान के लिए एक साथ लेके चलने वाला बना है। इन जैसे लोगों के तो जवाब भी मैं देना उचित नहीं समझता, क्योंकि जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को ना पढ़ा हो ना देखा हो और किसी के बारे में कुछ भी कमेंट्स करते हों, तो इन पर क्या टिप्पणी करूँ। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हिजाब वाले बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जो तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एक धर्म विशेष से प्रार्थना है कि बोलने से पहले थोड़ा अतीत वर्तमान देख लिया करो, वरना पछताना पड़ जाएगा। साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस 2 धर्म विशेष को लड़ाने के लिए कभी कपड़ा सामने लाएगी और कभी भगवा को आतंकवाद कहेगी। कांग्रेस के तथाकथित बुद्धिजीवी नेताओं से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि गंगा जमनी तहजीब की बात करने वाले नेता हो, तुम कहां चले गए हो? क्या तुम चुप हो गए हो? क्या तुमने हिंदुस्तान छोड़ दिया है? जो आज हिजाब की बात करते हैं ये वही लोग हैं जब कांग्रेस के वर्तमान जिन्ना आदरणीय दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में सभा हो रही थी, उसमें एक आज तत्कालीन जो विधायक है उसने कहा था वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, उसने कहा था भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, और कांग्रेस के तत्कालीन जिन्ना जो वर्तमान में है दिग्विजय सिंह जी, उनने इस पर चुप्पी साध ली थी। तब कहां चले गए थे? तो ये कांग्रेस वो है जो राजनीति के लिए देश विभाजन जैसा महापाप कर सकती है। वो कांग्रेस हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए कभी कपड़ा सामने लाएगी, कभी रंगों में बंटवारा करेगी और कभी जो है भगवा को आतंकवाद कहेगी। इसलिए कांग्रेस का चरित्र हिंदुओं की तरफ से तो स्वतः और समाप्त है। अब बचे खुचे मुसलमान हैं, इन पर वो डोरे डालकर लड़ाने और झगड़ाने का काम कर रही है। मंदसौर में नए पुलिस अधीक्षक के रूप में अनुराग सुजानिया ने कार्यभार संभाला और पत्रकार वार्ता में कहा कि जनता से भी पुलिस को सहयोग की अपेक्षा रहती है। कोई भी सूचना या जानकारी आम जनता पुलिस तक पहुंचाए तो मंदसौर पुलिस हमेशा जनता की सेवा में तत्पर रहेगी। साथ ही कहा कि किसी भी परिस्थिति में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे अपराधी कोई भी हो, भले ही पुलिस विभाग का कर्मचारी भी हो, तो किसी भी मामले में दोषी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी अनुराग सुजानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने इरादे और तेवर साफ कर दिए हैं। मेरी इस रीजन में पहली पोस्टिंग है मंदसौर मालवा रीजन में, तो मैं जनता से ये अपेक्षा करूंगा कि जो पुलिस का जो कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जो सहयोग करते हुए आए हैं, कोई भी सूचना और खबर हो वो तुरंत हम तक पहुंचाई जाए, उस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ मंदसौर पुलिस हमेशा आपकी सेवा में, देशभक्ति जनसेवा का जो नारा है हमारा, उसको सार्थक रूप से सफल करने के लिए सेवा में लगी हुई है। यही मेरा आप लोगों को सभी संदेश है।
एक तरफ जहां पूरा देश कोविड-19 की तीसरी लहर की मार झेल रहा है, तो वहीं पन्ना में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। ताजा मामला पन्ना जिले के अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सामने आया है, जहां फर्जी फॉर्म भरकर एक नहीं दो नहीं पूरे 50 लाख का भुगतान कर घोटाला करने के आरोप लगे हैं। मामला उजागर होने के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी से जांच की मांग की गई है। टेंडरों में इन लोगों ने 50 लाख का लगभग घोटाला किया है, क्योंकि इन्हें टेंडर 2019 में हेमंत पाठक के नाम से कृष्णा एंड टू टोलर्स जो महाराष्ट्र की कंपनी उसका हुआ था। L2 में राधिका टेलर्स था पन्ना की कंपनी। तो इनने 2019 से 1 मार्च से लगा कर के 30 जून 2020 तक टेंडर चलाया। इसके बाद L2 को प्राथमिकता 1 जुलाई से दे दी। इसके बाद L2 चलाता रहा। जो 2019 में उससे 20 तक जो ट्रांजैक्शन हुआ है, शरद पाठक जो वहाँ के अकाउंटेंट, उसने अपने साले दिनेश त्रिवेदी की फर्जी फर्म बनवा करके उसी नाम की डुप्लीकेट कृष्णा एंड टू टोलर्स के नाम से उसके प्रोप्राइटर बन गए दिनेश त्रिवेदी। उसमें लगभग 50 लाख का ट्रांजैक्शन किया 19 से 20 का। हेमंत पाठक के खाते में 1 भी रुपया नहीं गया। उसकी जांच के लिए मैंने सीएमओ साहब को आवेदन भी दिया और इसी के उनने फर्जी टर्नओवर और एक्सपीरियंस हासिल करके इनने अपने फिर से टेंडर ले लिए, जिसकी मैं 3 जनवरी को ऑलरेडी आपत्ति लगा चुका था कि पहले इसकी जांच करा ली जाए, जांच आने के बाद ही इसको टेंडर दिया जाए, लेकिन उनने जांच नहीं कराई है। इसकी जांच चल रही है। जांच के बाद ही कोई चीज़ बताई जा सकेगी। अभी केवल अपन किसी मीडिया की खबरों के आधार पर ऐसा नहीं कह सकते कि 50 लाख का गबन हो गया। और जांच इसकी जांच कमेटी बना रहे हैं। जांच कमेटी बना करके जैसे इनको रिपोर्ट मिलती है तो जो भी होगा हम आपको। सर, आपसे शिकायत भी की गई है इस मामले की एक युवक के द्वारा। वही तो जांच है, उसी में तो चल रही है ना। शिकायत की तो जांच हो रही है। तो शिकायत की जांच है, सही है, और उसकी हम इकट्ठा कर रहे हैं जानकारी। जब पूरी जानकारी हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी तब हम उसमें बताने की स्थिति में होंगे। कोई ऐसा गमन वाला कोई ऐसा मामला नहीं है कि किसी तरह की राशि निकाली गई है। प्रक्रिया में सभी चीज़ें हैं, सभी रिकॉर्ड में सभी चीज़ें हैं, और किसी को यदि गलत लगता है तो ठीक है, उसके लिए हम जो भी जानकारी है वो दे देंगे कि गलत है कि नहीं है। कब तक जांच पूरी हो जाएगी सर? ये हो जाएगी 1 सप्ताह में। रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की संवेदनशीलता एक बार फिर सामने आई है। जब वे शासकीय बैठक लेने के लिए पिपलोदा जा रहे थे तो रास्ते में मोटरसाइकिल से दुर्घटना में घायल पड़े व्यक्ति को देखकर तत्काल गाड़ी रुकवाई और जान बचाने के लिए कलेक्टर ने अपने वाहन में लोगों की मदद से घायल को सवार कराकर तुरंत ही सैलाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। इसके बाद कलेक्टर पिपलोदा रवाना हो गए। वहीं युवक को बेहतर इलाज के लिए रतलाम रेफर किया गया है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश में किसानों को फसल बीमा देने का फैसला अच्छा किया है, लेकिन और अच्छा होता अगर वो किसानों के नुकसान की भरपाई भी कर पाते। साथ ही तरुण भनोट ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बोला कि जो सरकार कमजोर होती है वो सही निर्णय नहीं ले पाती। मध्य प्रदेश की सरकार बेहद कमजोर है। सरकार कर्मचारियों को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। सरकार ने फैसला लिया है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जो मुआवजा फसल का जो नुकसान हुआ ओले से पाले से पिछले 1.5 साल था, 2 साल का बाकी है, वो तो अभी तक सरकार ने दिया नहीं। 12 फरवरी का और इंतजार करते कि क्या देते हैं, क्योंकि जो ये कहते हैं वो करते तो नहीं है। और साथ ही साथ मैं ये भी अपेक्षा करूंगा कि 12 फरवरी को जो ये दिवस चुना है तो ये गाँव-गाँव में जो हमारे कांग्रेस की तत्कालीन सरकार कमलनाथ जी की जो थी उसमें 28,70,000 किसानों के लगभग कर्ज माफी हुई थी। जो बाकी बचे किसान हैं जिनकी कर्ज माफी हम करने वाले थे, उसका भी अभियान ये 12 तारीख को चालू कर लें। और जब गांव में जा ही रहे हैं तो वो भी मंगा ले कि उनका आंकड़ा कितना है, जो बाकी बचे हैं जो जिनका कर्जा माफ नहीं हुआ है वो भी साथ में कर दें। पलेरा के आलमपुरा में पीड़ित परिवार ने एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल बीते दिन आरोपी श्यामलाल यादव ने अपने साथियों के साथ अधिवक्ता भागचंद राय के घर पर घुसकर हमला किया और घर की महिलाओं के साथ गाली गलौज की। साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। वीडियो बना दो। तुम नाच। सिंगरौली जिले में जयंत कोयला खदान में हैवी ब्लास्टिंग की वजह से खदान में सटे इलाके में एक घर अचानक गिर गया, जिसमें 17 साल के राजकुमार बसोर नाम के युवक की दबकर दर्दनाक मौत हो गई,
जिसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने कोल परिवहन को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय भाजपा विधायक रामलल्लू वैश्य भी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही पीड़ित परिवार मुआवजा और हैवी ब्लास्टिंग बंद करने को लेकर धरने पर बैठा है। 1-1.5 बजे के बीच में ब्लास्टिंग हुई और उसके घर का मलबा गिरने से राजकुमार मसूर की मृत्यु हो गई और एक बकरी भी दबी, वो भी मर गई। क्योंकि एनसीएल की खदान से हम लोग जो देखते हैं वो 500 मीटर के अंदर, और ब्लास्टिंग होने से मकान को ये लोग खुदो गिरवा रहे थे एनसीएल वाले, और उसी बीच में घटना हुई तो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, जबकि भारी गंभीर है। और बहुत दिन से जब इनको हटाने के मकान की बात आती है तो ये तो अत्याचार एनसीएल के अधिकारियों ने किया, तो भारी गंभीर अनियमितता हुई और इसके लिए वो राजी नहीं हुए, इसीलिए चक्काजाम हुआ। राजगढ़ जिले के पचौर में अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार पर हुए हमले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा नेता भगवान सिंह राजपूत को सारंगपुर से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहीं 3 आरोपियों में से 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार पर भाजपा नेता सहित 2 अन्य आरोपी पेट्रोल डालकर उन्हें जलाने की कोशिश कर रहे थे। कस्बा पचौर में मंडी रोड से लेकर पानिया रोड तक एक नवीन रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें भगवान सिंह के द्वारा उसके घर के सामने कुछ अतिक्रमण किया हुआ था और बाउंड्री वॉल बनाई हुई थी। जो अतिक्रमण को हटाने के कल तहसीलदार महोदय पचौर और सीएमओ नगर पालिका ये अपने शासकीय अमले के साथ अतिक्रमण हटाने गए थे। दोपहर 4 बजे करीब की बात है। तभी भगवान सिंह राजपूत और उसके दोनों भाइयों ने एक राय होकर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई, गंदी गंदी गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दी। और भगवान सिंह राजपूत ने एक बोतल में पेट्रोल लाया था और तहसीलदार और अन्य शासकीय अमले पर इसने पेट्रोल छिड़क दिया था, जो सीएमओ की रिपोर्ट पर अपराध जीवित किया गया था। बाद में इसमें धारा 326 भी और 307 आईपीसी का इजाफा किया गया। आज उनके द्वारा सूचना मिली थी कि भगवान सिंह राजपूत सारंगपुर न्यायालय में सरेंडर करने वाला है, जो सूचना पर धर्मेंद्र शर्मा और स्टाफ को भेजा गया। मध्य प्रदेश की राजधानी के बीजेपी कार्यालय में समर्पण निधि को लेकर बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें समर्पण निधि को लेकर रणनीति तैयार की गई। दरअसल जिले को 4 करोड़ रुपए धन संग्रह का लक्ष्य दिया गया है, जिसको लेकर बीजेपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के दिन 11 फरवरी से समर्पण निधि अभियान चलाएगी, जिससे पार्टी के लिए धन एकत्रित किया जा सके। बैठक में विधायक सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। ये कांग्रेसियों से पूछो, भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है, पारदर्शिता की राजनीति करती है। कांग्रेस तो अधिकारियों से धन बल ब्लैक मनी एकत्रित करती है, हम तो शुचिता की राजनीति करते हैं। हमने तो विशेष सहयोग निधि लाया है। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का फॉलोअर्स है, जो हमारा समर्थक है, उनके बीच में जाएंगे, उनसे चेक लेंगे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए, और हमको जो राशि देगी उसके लिए हम उसको रसीद देंगे। वो रसीद लेने के बाद वो राशि जो एकत्रित होगी उसको हम जमा करेंगे। तो ब्लैक मनी कौन जुटाता? ब्लैक मनी पीसीसी जुटाती है, कांग्रेस के नेता लोग जुटाते हैं। हम तो पारदर्शिता के काम करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में कार्यकर्ता काम करते हैं और हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। आपके पास भी मैं आऊँगा आजीवन सहयोग निधि की राशि करने के लिए। आप अच्छे पत्रकार हैं और हम आपसे भी राशि का समर्पण करेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते पन्ना के अजयगढ़ तहसील क्षेत्र में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए, जिनमें 1 वर्ष का एक मासूम बच्चा भी शामिल है। इससे पहले भी अजयगढ़ क्षेत्र में 4, 5 और 8 साल के बच्चे संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं संक्रमित बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सीएमएचओ का कहना है कि बच्चों के माता पिता उसे दिखवाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ लाए थे, जिसे तेज बुखार था। बच्चे का टेस्ट करने पर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि बच्चा ठीक है और उसकी सतत देखरेख की जा रही है। बात सही है कि एक बच्ची 2 साल की थी जिसको कोविड पॉजिटिव आया है, वो अस्पताल आई थी सर्दी जुकाम के जांच के लिए और उपचार के लिए। तो उस उपचार के साथ साथ चिकित्सकों ने उसकी जांच करा दी, पॉजिटिव आ गया, लेकिन उसको कोई ऐसा एक्स्ट्रा सिम्टम नहीं है कि जो गंभीर की श्रेणी में रखा जा सके। उसके परिवार से भी पूरी जाँच कर ली गई है और उनकी भी रिपोर्ट आ जाएगी, पर अभी ऐसा बच्ची के लिए कोई खतरे वाली बात नहीं। बच्ची एकदम सामान्य और एसिम्टोमेटिक है। कितने मामले हुआ सर?
बच्चों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, किसी दिन बच्चों की संख्या कोई आ भी जाता है, कभी नहीं आता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत में लगातार जारी है। आप देखते रहिए खबर भारत।